हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर गरीब नवाज नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। शुक्रिया। आज नौजवान जिना किया, मुश्क जनी की। पहले तो ये बहुत बड़े गुनाह हैं, इनके बारे में अक्सर तकरीरों में आप सुनते रहते हैं। मैं बताना मकसद नहीं है मेरा जो मकसद है वो कुछ और है। सुनिए, जिना किया, कार में जिना किया, बिना गुस्ल किया बाहर निकल गया। मुश्क जनी की, गुस्ल ना किया बाहर निकल गया। लड़की को बुलाया पार्क में, किस किया, तमाम बेहयाई दिखाई, दिखाने के बाद मनी निकल गई, नापाक हो गया और ऐसी निकल गया, ऐसी निकल गया, ऐसी निकल गया। अब मुसलमान, तूने ये नहीं सोचा अगर तुझे मौत आ गई ऐसी हालत में तो तेरा क्या हो? तूने जिना किया हो किसी लड़की के साथ, तूने जिना किया हो किसी लड़की के साथ और तू बाहर निकल गया, बाइक पे चढ़ गया, तूने मुश्क जनी की हो। अलग जाने के बाद, दुकान में जाने के बाद, मकान में जाने के बाद, तमाम जगहों पर जाने के बाद अगर तूने मुश्क जनी की हो और तू बाहर निकल गया, बाइक पे चला गया, तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू बच ना सका, मौत आ गई, सोच तेरा क्या होगा? सोच तेरा क्या होगा? आज तो कौम ऐसे भाग रही है। एक ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बाप को धोखा दे देती है, माँ को धोखा दे देती है, भाई को धोखा दे देती है और नापाकी की हालत में लड़कों से मिलने के बाद, गलत फेल करने के बाद बाइक पे निकलती है और रेस लगाते हैं। रेस लगाते हैं और मर गए तो क्या होगा? अगर रेस लगाते लगाते मर गए तो क्या होगा तुम्हारा? अबे जन्नत मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हें शर्म आया नहीं है कुछ? पूरी दुनिया का माहौल बर्बाद हो चुका है। पूरी दुनिया जो है ना एक अलग ढंग में रंगती हुई नजर आ रही है। बाप माँ, आंखें बंद हैं बाप की और माँ की। माँ ये नहीं देखती कि मेरी बेटी किसके साथ जा रही है, बाप ये नहीं देखता कि मेरा बेटा किसके साथ जा रहा है, भाई ये नहीं देखता मेरा भाई किसके साथ घूम रहा है। आंखें बंद कर ली गई। ए माँ बापो, मेरा कहने का मकसद आपसे है, पूछा आपसे भी जाएगा तुमने अपनी औलाद को क्या सिखाया था, पूछे बाप से भी जाएगा तूने अपने बेटे को क्या सिखाया था। आज तू सोच रहा है कि मेरे बेटे को मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, मेरी जिम्मेदारी निकल गई। नहीं, तेरी जिम्मेदारी नहीं निकली है, तेरी जिम्मेदारी आज भी है, ता कयामत तक तेरी जिम्मेदारी रहेगी। समझ गया? तू आज पैदा किया, बड़ा किया, छोड़ दिया, कहीं जाके गुंडागर्दी कर, कहीं भी मर, पता ही नहीं है बाप को, माँ को भी नहीं पता। जींस की पैंट पहना के घुमा रही है अपनी लौंडिया को, पता ही नहीं है किसके साथ घूम रही है। और शरीयत कहती है, शरीयत, लोग कहते हैं कि अगर शादी, कुछ कहते हैं शादी हो जाए, शादी कहते हैं अगर शादी करनी है ना, शादी तो देख के करो। कहते हैं देख के करो, इस्लाम में जायज है। अबे इस्लाम में मन पसंद को पूजना तो जायज है और देख के शादी करना तो जायज है, या शादी से पहले जिना करना जायज है? कुछ तो नौजवान फोन करके पूछते हैं, हजरत उनके हाँ मेरा रिश्ता हो गया। भैया हाँ बता क्या करना, रिश्ता हो गया तो तेरा? बोला हजरत मैं फोन पे बात कर सकता हूँ। मन की क्यों? मन की क्यों, तेरे फोन में पैसे ज्यादा? हाँ। तो बोला ना हजरत मेरा रिश्ता हो गया, मेरा हक बनता। ए नौजवान, ओ माँ बापू, कान खोल के सुनो, कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, अगर बेटे की बात करते हुए एतलाम हो गया या फिर नापाक हो गया और बाहर निकल गया, मर गया,
तो क्या होगा उसका? मर गया तो क्या होगा उसका? कभी सोचा तुमने? नहीं सोचा। तो जितने लड़के ये सोचते हैं कि हमारा रिश्ता हो गया, हम उसे बुला के कमरे में जिना कर लें, सुहागरात से पहले सुहागरात बना लें, तो अगर ज़हन में ख्याल हो तो निकाल देना, शरअन जायज नहीं है। जब तक निकाह ना हो जाए, इजाबत कबूल ना हो जाए, जब तक निकाह मुकम्मल तरीके से ना हो जाए, तब तक लड़की और लड़के आपस में मिल नहीं सकते, यानी कि शहवत नहीं कर सकते। अगर शादी से पहले, रिश्ता होने के बाद, दिन रखने के बाद कोई लड़का या कोई लड़की आपस में मिलते हैं, शहवत करते हैं ये सोच के कि हमें गुनाह ना होगा, तो उनका ये कहना, ये सोचना, ये बिल्कुल गलत है। जिना, निकाह से पहले आपस में मिलना, शहवत करना, ये जिना है, जिना, ये जिना है, जिना। तो अगर तुझे शहवत करनी है, आपस में एक दूसरे को मिलना है, तो पहले निकाह शरीयत के दायरे में करना होगा। तो पता चला मुसलमान, अगर आपका रिश्ता हो जाए, लड़की से बात मत करो, रिश्ता हो जाए, लड़की के माँ बाप से बात कर लो। अगर आपके माँ बाप आपको इजाजत दें, तब आप तब बात करो। ये ना हो कि इधर रिश्ता हुआ, इधर ये लंबा मोबाइल पहुंचवा दिया। माँ जना अंधी है, जना कौन है, माँ को समझ ही नहीं आ रहा कि यार वो अबे रिश्ता हो जाए, शादी के 3 दिन पहले और बारात तक की लौटती हुई हमने आती हुई देखी है। और नौजवान माए रिश्ते से पहले बात करने देती है। कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, नौजवान अगर अपने बेटे को कामयाबी की तरफ लाना है, अपनी बेटी को कामयाबी की तरफ लाना है, तो शरीयत के दायरे में ले आ। फातिमा तो ज़हरा के नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश कर। मैं कहता हूँ इधर तो फातिमा की बातें बताएगी, इधर तो अली की बातें बताएगी, इधर तेरी बेटी शरीयत के दायरे में ढलती हुई नजर आएगी, तेरा बेटा शरीयत के दायरे में ढलता हुआ नजर आएगा। नौजवान तौबा करो, तौबा, तौबा, तौबा से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकती, तौबा से बड़ी कोई चीज नहीं है। नौजवान था, एक नौजवान शराब पीता था, शराबों पे शराब पीता था, गुनाहों पे गुनाह करता था, माँ को नहीं देखता था, बाप को नहीं देखता था। बाप आया, बाप को ठुकरा दिया, माँ आई, माँ को ठुकरा दिया, बीबी आई, बीबी को ठुकरा दिया। रातों दिन जिना किए, जिना करने के बाद जब मौत का वक्त आया ना, मौत का वक्त, तब रब ताला की बारगाह में चला गया, रब ताला की बारगाह में चला गया और माँ की आहों में जाके गिर गया और माँ से पूछा, माँ क्या मेरे गुनाह बख्श जाएंगे, क्या अल्लाह मुझको माफ कर देगा? माँ का दिल जो होता है ना मुलाम होता है, माँ का दिल जो होता है ना, बाप और माँ का दिल जो होता है एकदम नरम हुआ करता है। जब इतनी बात माँ ने सुनी ना, तो माँ का दिल तड़प गया। मेरे लाल तू आ, तौबा तो कर, अल्लाह बख्शने वाला है, वो बख्शने वाला है, उसने तुझको पैदा किया है, वो जरूर बख्शेगा। माँ से कहा, माँ ये तो मुझे मालूम नहीं है कि रब ताला मुझे बख्शेगा या ना बख्शेगा, रब ताला मेरी इबादत कबूल करेगा या ना करेगा, मगर माँ मेरी तुझसे गुजारिश है, तेरे जो पीरो मुर्शिद है ना, उनकी बारगाह में चला जा। हसन बसरी कहा जाता है मेरे प्यारों, हसन बसरी, उसकी माँ हसन बसरी की मुरीदा थी। चली गई हसन बसरी के पास, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहा, सरकार मेरा बेटा गुनाहगार था, मेरा बेटा रात को भी जिना करता था, मेरा बेटा दिन में भी जिना करता था, मेरा बेटा शराब पीता था, मेरा बेटा जुआ खेलता था, मेरा बेटा इबादत नहीं करता था, मेरा बेटा नमाजें नहीं पढ़ता था, मगर मेरा बेटा कहता है, मैं माँ मेरा इंतकाल होने वाला है। जब मेरा बेटा कहता है ना कि मेरा इंतकाल होने वाला है हसन बसरी, मैं आपको दिल से मानती हूँ, मेरा दिल फट जाता है, मेरा दिल फट जाता है। कहता, ए माँ मेरा इंतकाल होने वाला है, जा हसन बसरी के पास चली जा, वो कह देना कि मेरा जनाजा पढ़ा देंगे ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। हसन बसरी को गुस्सा आ गया, कहा, उसका जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, इसने रातों दिन गुनाह किए हों, उस शराबी का जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, जिसने अपने बाप को ना देखा हो, जिसने अपनी माँ को ना देखा हो। बुजुर्ग माँ से कहा, जाओ चली जाओ, मैं आपके बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा सकता।
इधर माई उधर बेटा रो रहा है, मुसल्ले पे बैठा है, दुआओं पे दुआएं कर रहा है। माँ का जब चेहरा मायूस देखा ना, बेटा समझ गया कि मेरी माँ को जो है ना हसन बसरी ने कुछ कह दिया है, लुटाल दिया गए, इसलिए माँ मेरी उदास है, मेरी माँ नाराज है। माँ ने गले से लगा लिया, कहा बेटा मुझे माफ कर देना। हसन बसरी ने मना कर दिया तो बेटे ने कहा माँ उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है, मुझको भी अल्लाह ने पैदा किया है। माँ मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है, उन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, वो बख्शने वाला है, वो रहम करने वाला है। वो अगर माँ उसे बख्शना होगा ना, अगर वो 100 कत्ल करने वाले को बख्श सकता है, अगर वो गुनाह जिसके पहाड़ बराबर गुनाह उसको बख्श सकता है, माँ तो वो मुझे भी बख्श दे सकता है। माँ तुझसे ज्यादा परवाह अल्लाह को है मेरी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे हाथ अता किए, अल्लाह ने मुझे आंखें अता की है। ए नौजवान, मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर तू रातों दिन गुनाह करे ना, रातों दिन तो गुनाह में चला जाए, गुनाह पे गुनाह करे ना, मुसलमान सोच लेना इसने हाथ अता किए वो तुझको देख रहा है, इसने पैर तुझको अता किए हैं वो देख रहा है, इसने आंखें तुझको अता की हैं, ए मुसलमान वो तुझको देख रहा है। और माँ की आहों में बेटा गिरा हुआ है, दुआएं पे दुआ कर रहा है, मौला मुझे बख्श दे। माँ से देखा ना गया, हाथों को बुलंद कर दिया और कहा मेरे प्यारे, ए मेरे प्यारे, तू दुनिया को पैदा करने वाला है, तू हसनैन करीमैन को भेजने वाला है। ए प्यारे, तू कायनात का जर्रा जर्रा बनाने वाला है, तुझे प्यारे हबीब का वास्ता, तुझे नन्हे असगर के लहू का वास्ता, तुझे हसनैन करीमैन का वास्ता, तुझे करबला के शहीदों का वास्ता। ए मौला मेरे बेटे को बख्श दे। मौला तो माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, माँ बाप से ज्यादा बख्शने वाला है। मौला मेरे बेटे को बख्श दे। इधर माँ दुआएं कर रही थी, उधर बेटे का इंतकाल हो जाता है। माँ जब देखती है कि बेटे के जिस्म से रूह निकल चुकी है तो चीखें निकल जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। इधर दरवाजा खुलता है, उधर अल्लाह का वली नजर आ जाता है। माँ चीख रही है, अल्लाह का वली दरवाजे पे से आ रहा है। हसन बसरी आए, कहा ए खातून चुप जा, ए खातून खामोश हो जा। माँ ने पूछा ए हसन बसरी अब क्यों आए हो? मेरे बेटे की जान निकल गई है, मेरा बेटा मुझसे बोल नहीं सकता है, मेरा बेटा मेरी आहों को देख नहीं सकता है, मेरा बेटा दुनिया को देख नहीं सकता है, मेरा बेटा दुनिया में न रहा है, अब क्यों आए हो? अब तो मेरा बेटा जहन्नमी हो गया है। ए हसन बसरी मैंने आपसे कहा था दुआ कर दो, मेरे बेटे का नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। हसन बसरी ने कहा ए खातून जब तू मेरे पास आई थी तो एक माँ आई थी अपने बेटे की सिफारिश लेने के बाद, मगर जब मैं खुद चल के आया हूँ तो मैं खुद नहीं आया बल्कि रब ताला की रजा से आया हूँ। ए मुसलमान पता चल गया अगर तूने पहाड़ के बराबर गुनाह किए हो, तूने गुनाहों पे गुनाह किए हो, रब ताला की बारगाह में आ जाना और अपने माँ बाप से दुआएं करा लेना। अगर तेरे माँ बाप ने, तेरी माँ बाप ने रब ताला से दुआ की हो, तूने पूरी जिंदगी क्यों नहीं गुनाह में गुजारी हो, तेरी अगर इधर तू दुआ करेगा इधर रब ताला तेरी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। मगर फकत कहना यह है अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में ढाल लेना, अपने माँ बाप को राजी कर लेना। अगर तूने माँ और अल्लाह को राजी कर लिया तो तेरी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। हसन बसरी ने कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। इधर उसका जनाजा पढ़ाया, इधर उसकी बख्शिश हो गई। तो मेरे प्यारो अपनी ज़िंदगी को जो है अच्छाई की तरफ लेके आओ, अपनी ज़िंदगी का एकदम ऐसा दुनिया के सामने लेके आओ कि दुनिया वाले देखें कि गुलाम जा रहा है। जब गुलाम का ये आलम है तो सोचो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। सोचो जिसके सदक़े में
में ज़मीन बनी है, उस हबीब का आलम क्या होगा। अपनी ज़िंदगी का जो आइडियल है लोगों के सामने ऐसे पेश करो कि लोग तुम्हारी ज़िंदगी से सबक हासिल किए। मेरे कहने का मकसद यही था, मेरे बताने का मकसद यही था कि तौबा कर लो, तमाम गुनाहों से तौबा कर लो। अगर तुमने तौबा कर ली तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ भी काम